बैठो, बताओ क्या पढ़ा है? जो बोले क्लास से बाहर निकाल दूंगा। डिम्पल तुम्हें सबसे पहले निकाल दूंगा। बैठो, तुम बताओ वेदांशी क्या बताया? बैठो, तुम बताओ क्या बताया? बैठो, तुम बताओ। रंजन तुम बताओ। ठीक, बैठो, तुम बताओ। देव की कल क्या बताया? ठीक, बैठो। हमसा देवी तुम देर को बताते, जब तक होगा तब तक बताती रहना। बस 2 ही लाइन, 3 लाइन की माइक क्या है? पढ़ना लिखना कोई नहीं, केवल खाली आके बस मटर गश्ती करना घर में। बताओ कल क्या पढ़ाए थे? चलो बैठ जाओ, रहे तो मुंह देख के बता। हाँ बताओ। तुम बताओ मंतिसा। इतना नहीं क्या पढ़ाया था यार, तुम बताओ बेटा। हाँ, सभ्यता कैसे प्रकाश में आएंगी ये पढ़ाया था। इन्हीं चार्ल्स मैसन के बारे में बताया था, इन्होंने खोज की थी। और सर आपने मोहनजोदड़ो के बारे में बताया था, उसकी खोज किसने की थी? रामपाल दास ने की थी। देखो कितनी बढ़िया बता रही है। पढ़ के आई कभी तो बता दी। बैठ जाओ, आप आई नहीं घर? छुट्टी कोई काम हो घर पे क्या? चलो कोई बात नहीं। तुम आई थी ना, तुम तो आई थी। हाँ तुम बताओ क्या पढ़ाई थी? बैठ जाओ, तुम बताओ प्रियांशी। बस हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था, वो तो यहाँ भी लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता। बैठो, तुम बताओ क्या पढ़ाया थी कल? चलो बैठ जाओ, तुम बताओ। हाँ बैठ जाओ तुम, चलो बोल रही हो। तुम बताओ शीतल वर्मा। सबसे पूछूंगा एक तरफ से, बताओ। हाँ बैठ जाओ, चलो तुम बताओ काले पटेल। हाँ यहाँ पटेल, जो भी पटेल हो। बैठ जाओ, तुम बताओ। हाँ बैठ जाओ, तुम बताओ उसका। हाँ ठीक है, आप आई थी बेटा, आप आई थी कल? हाँ बताओ। बैठ जाओ, तुम बताओ। हाँ बैठ जाओ, चलो तुम बताओ कांति भाई। हाँ बैठ जाओ, तुम कतई बैठ जाओ अब। हाँ तुम खड़ी हो जाओ। नंदम बोलो। तुम बताओ सुधी। ठीक, आप आई थी कल? आप तुम तो हाँ बताओ। हाँ तुम बैठ जाओ, समझ गया। तुम नाटक बता जाने का प्लान बना लो। तुम बताओ तुम कहाँ एक दिन कहीं क्या मिलने ले आते किसी दिन की, फिर चले गए बस। एक दिन आए 7 दिन गायब हो, एक दिन आए 7 दिन गायब हो गए। मेरा मतलब केवल ये है कि तुम लोग खड़े होकर बोलना सीखो। ठीक, तुम बोल भी नहीं पा रहे। हाँ तुम 4-5 कुर्सियों पर बैठना है। आप लगन में आए, मामा की लगन में। एक तो 15 दिन में एक बार आते हैं, वो भी सुविधाएं चाहिए ना पूरी क्लास में। कल मैंने क्या लिखवा दिया था? ना 5 टाइलों को प्रयोग किया गया था, ये लिखवा दिया था ना। ठीक, हड़प्पा हो गया था, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, काकीगढ़ी हो गया और लोथल हो गया। ठीक है, अगला देखो धौलावीरा। धौलावीरा धौलावीरा, अगला हड़प्पा स्थल धौलावीरा।
जेपी जोशी, खोजकर्ता जेपी जोशी थे, उत्खननकर्ता कौन थे? आरएस बिष्ट। उत्खननकर्ता थे आरएस बिष्ट। देखो इसका उत्खनन 1967 में हुआ था। इसका उत्खनन 1967 में हुआ था। तो इसका उपनाम सफेद कुआं था। इसका उपनाम लिखो। अरे बोला ये धौला मीरा लिखवा रहे हैं, ठीक। देखो मेरे हरे नाम धौला मीरा, हरे नाम धौला मीरा। खोजकर्ता जेपी जोशी थे, इसके उत्खननकर्ता आरएस बिष्ट थे। इसका उत्खनन 1967 में हुआ था। इसका उपनाम सफेद कुआं था। अभी लिख लो अपने हिसाब से चारों पॉइंट। तुम लोग मत लिखना, उसको लिखना है, ठीक। तुमने लिख लिया है, ये अपने हिसाब से समझते लिखते रहना, ठीक है। फोन चला रही हो, कहीं जाना है क्या? खोजकर्ता जेपी जोशी थे, इसके उत्खननकर्ता आरएस बिष्ट थे। इसका उपनाम सफेद कुआं था। इसका उत्खनन 1967 में हुआ था। आप जल्दी आके बैठ जाओ, दोस्त की बात में कर लेना, ठीक। इसको लिखो, तुम लोग का छूट जाता है फिर। इधर आ जाओ। इधर देखो, काम की बात सुनो, मुंह बात में पहुंच लेना। धौला मीरा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। इसके खोजकर्ता जेपी जोशी थे, उत्खननकर्ता आरएस बिष्ट थे। इसका उत्खनन 1967 में हुआ था। इसका उपनाम सफेद कुआं था, ठीक। इसको तो अपने हिसाब से लिखते रहना, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। लिखो धौला मीरा, 5 लाइन होंगे, ठीक। 5 लाइन लिखो। धौला मीरा गुजरात के कच्छ में स्थित था। धौला मीरा गुजरात के कच्छ में स्थित था। ठंडा पानी लाओ इसमें, तुमसे पूछा नहीं करेंगे कभी। धीरे धीरे ठीक होता है। ये गुजरात के कच्छ में स्थित था।
देखो भारत में खोजे गए दो विशाल नगरों में, भारत में खोजे गए दो विशाल नगरों में एक धौलावीरा था, दूसरा राखीगढ़ी था। एक धौलावीरा था, दूसरा राखीगढ़ी। था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षा में कई बार पूछा है, देखो समानता, हड़प्पा संस्कृति के नगर दो भागों में विभाजित हुआ करते थे, दो भागों में विभाजित हुआ करते थे। पहला था किला या दुर्ग, दूसरा था निचला नगर। ठीक, पहला था किला या दुर्ग, दूसरा था निचला नगर। ठीक, किंतु इनमें धौलावीरा की प्रमुख विशेषता ये थी कि यह नगर तीन भागों में विभाजित था। यह नगर तीन भागों में विभाजित था। परीक्षा में कई बार पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा नगर था जो तीन भागों में विभाजित था? तो हम उत्तर लगाएंगे, क्या लगाएंगे उत्तर? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, यहां से क्या अच्छा दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। अच्छा देखो, धौलावीरा तीन भागों में विभक्त था। नंबर एक दुर्ग, धौलावीरा तीन भागों में विभाजित था, ये बोला था मैंने। देखो पहला नंबर था दुर्ग या नगर, पहला भाग था दुर्ग या नगर। देखो दुर्ग या नगर, दूसरा था मध्य भाग, तीसरा था निचला नगर, तीसरा था निचला नगर। तीसरा था निचला नगर। हो गया? तुम ज्यादा नहीं, 2-3 लाइन छोड़ दो, ज्यादा तुम्हें नहीं छोड़ना है। हम बताएं आप लोग पेज हटाओ। अरे ये यहाँ से देखो, चार, हाँ यहाँ से लोग, यहीं से देखो, यहाँ से नेवरे की
यहाँ से नेवले की, नेवला कहते हैं, न्यूला, न्यूला कहते हैं ना गाँव में। यहाँ से नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली है। धौलावीरा का एक क्वेश्चन और जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगला पॉइंट लिखो, धौलावीरा की, धौलावीरा की जल संरक्षण तकनीकी, धौलावीरा की जल संरक्षण तकनीकी बहुत बहुत विशिष्ट थी, बहुत विशिष्ट थी। उन्होंने बांध बनाए, उन्होंने बांध बनाए, और जलाशयों में पानी का संग्रहण किया। उन्होंने बांध बनाए और जलाशयों में पानी का संग्रहण किया। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, सुवी और डिंपल, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्तर से जलाशय की प्राप्ति हुई है या जल प्रबंधन की तकनीकी की प्राप्ति हुई है। तो उत्तर आप क्या बताएंगे? और हड़प्पा का कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त था? 2 क्वेश्चन है और अगर मुझे पेपर बनाने को दे दिया जाए तो मैं हड़प्पा सभ्यता में से एक क्वेश्चन रखूंगा। एक को डॉकी आर्ट वाला, गोदी वाला बहुत पूछता है, एक को सौंदर्य प्रसाधन वाला। वीरपाल कहाँ ध्यान है तुम्हारा? बाहर देख रहा है बार बार, मुझे मिला कि बाहर कोई इंतजार कर रहा है तुम्हारा कोई। अगला पॉइंट लिखो, ये इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी तुम्हें बताया, दोनों, एक जलाशय वाला और दूसरा 3 भागों में विभक्त है। उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, देखो धौलावीरा से दस खांचे वाला, धौलावीरा से 10 खांचों वाला एक साइन बोर्ड, एक साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। ठीक, धौलावीरा से 10 खांचों वाला एक साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। पहला क्वेश्चन तुम्हारा तैयार हुआ, तुम्हारा कौन सा हड़प्पा स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है? धौलावीरा। जलाशय या बांधों की जल तकनीकी की जो विधा है वो किस स्थल पर पाई जाती है? धौलावीरा में। और साइन बोर्ड कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से।
तीनों क्वेश्चन परीक्षा में पूछे हैं और तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला स्थल बनावली। बनावली बनावली प्रियांशी समझ में आ रहा है? पक्की बात है? और आगे समझ में? तब ठीक है। देखो बनावली का उत्खनन, बनावली का उत्खनन बनावली का उत्खनन आर.एस. मिश्र ने किया। बनावली का उत्खनन आर.एस. मिश्र ने किया। आर.एस. मिश्र अच्छा, कितनी लड़कियां हैं जो क्रिकेट मैच देखती हैं? हाथ खड़े डर गए। हमने ये पूछा ही नहीं कि तुम्हारी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमने तो जो क्वेश्चन पूछा है उसका उत्तर बताया करो ना। कितनी लड़कियां क्रिकेट मैच देखती हैं? तुम नहीं देखती हो? देखती हो। तुम्हें दिखता समझ में नहीं आता, दिमाग लगाया करो तभी तो आ रहा है। अरे मैं यार कह रहा हूँ यार, ठीक है। देखो सुनो सुनो सुनो, इधर भी देखता हूँ तो लड़कियां ही लड़कियां हैं, इधर भी देखता हूँ तो लड़कियां ही लड़कियां। 1 2 3 4 तुम अपना गिनती मत करो। तो 15 दिन में एक बार आ रहे हो यार जो पहले यहाँ से काउंट किया जाएगा। 1 2 3 तो अपना नाम अपना बताने लगे यार। वो तो मैं तुम्हें बोल देता। चलो मैं ऐसे अचानक से जो मुझे पूछा जाएगा। तुम देखती हो मैच? सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन लगता है तुम्हें? रोहित शर्मा और विराट कोहली। तुम्हें कौन लगता है सबसे अच्छा? महेंद्र सिंह धोनी। तुम लोग मैच देखते हो दोनों? तुम्हें कौन सबसे अच्छा खिलाड़ी लगता है? सोमवार गिल, अभिषेक शर्मा। अच्छा मुस्कान, क्या दिक्कत है तुम्हें? हाँ तो क्यों परेशान कर रही है उसको? बैठी हुई है अच्छी खासी। अगला पॉइंट देखो, बनावली से मिट्टी का हल। परीक्षा में कि किस हड़प्पा स्थल से मिट्टी के हल की प्राप्ति हुई है, जिसका उत्तर होगा बनावली, ठीक है। यहाँ से रसोई घर, यहाँ से रसोई घर और अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लिया देखो बनावली सैंडप संस्कृति का, बनावली सैंडप संस्कृति का
3 स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है, 3 स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है। प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। ये लिखा है प्राक हड़प्पा, दूसरा है विकसित हड़प्पा, तीसरा उत्तर हड़प्पा। 15 दिन में एक बार आओ तो कहोगे क्या लिखा हुआ है। प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा। हाँ, ये इस तरह से बिल्डिंग के साथ तो हमने बताया ये बनाने से लोथर से मिला, कई स्तरों से मिला तो युग्म से पूछ लेते हैं। ऑप्शन तो एक ही आएगा ना दो से अगर उन्हें वो ऑप्शन बना के देंगे तो दोनों टिक लगाना पड़ेगा। जैसे मन के बनाने कारखाने लोथल से भी थे, छदोड़ों से भी थे। ठीक, तो अगर एक दो सही है, 1 3 सही है, 4 1 सही है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो सिंगल ही पूछते हैं यार, जीएस पूछेंगे तुमने इतना दिखाया। जब मैंने एथिक्स की क्लास ली थी पिछली बार, तो मैं नाम नहीं लूँगा, लड़की थी, वो दूसरे दिन बोली सर जो क्वेश्चन आइए सुनाए उन्हें आप कराइए। मैंने उसको बोला कि पहले पूरा सिलेबस को पढ़ लो, गलत कर रही है तुम कब करते हो, तुम गलत सॉल्व कर लेते हो। पहले दिन तुम ये करता आपको गलत का क्या पढ़ा दिए एक दिन तुम मौत कर ली, कोई पता होगा कोई पता होगा, तुम्हें तो पता होगा, तुम्हारा तो अभी फिर नाम नहीं दे रहे थे, तुमको पता नहीं कैसे पता होगा। प्राक हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा। दौलत दियाल 3 क्वेश्चन, हड़प्पा नगर 3 राहुल राजन था, दूसरा जल टंकी का साधन, तीसरा डैशबोर्ड का। इसमें पूछता है मिट्टी का हल और अग्निकुंड के साक्ष्य मदद प्राप्त हुए, और ये नगर 3 भागों में 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। इतना समझ में आ रहा तुम लोग की, तुमसे कह रहे हैं इतना समझ में आ रहा तुम्हारे, अब ठीक है। अगला देखो रोपण, अगला स्तर है रोपण। तुम में से कितने लड़के हैं जो सीरियल देखते हैं? तो कह रहे थे ना क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। सर मेरे घर पे चलता था, 2000 पर वो देख लेता था, मेरी मम्मी देखती थी, वो देख लेता था, अच्छा नहीं लगता था। तुमने देखो मिस पेपर नंबर तुम क्लास से बाहर निकाल दूंगी। देखो रोपण, और तुम्हारी एप्लीकेशन समाज कल्याण विभाग में दी जाएगी सीधे। ठीक, देखो रोपण, अभी तुम्हारी काम भी देखो तुम्हें लिखा क्या है। देखो रोपण, देखो इसकी खोज बीबी लाल ने की थी, इसकी खोज बीबी लाल ने की थी। हाँ, बीबी लाल भैया, ब्रजवासी लाल। इसके उत्खननकर्ता, इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे, इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे।
देखो यहां से मालिक के साथ कुत्ता, यहां से मालिक के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। पॉइंट को आजादी के बाद उत्खनन सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त उत्खनन सर्वप्रथम यही प्रारंभ हुआ। पॉइंट लिखवाऊंगा, ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आए हुए हैं। देखो हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। देखो प्राप्त नगरों के अवशेषों से, थोड़ा तेज लिखो, ठीक है, प्राप्त नगरों के अवशेषों से, और 10-15 मिनट बोलना मत, बिल्कुल बात करना कुछ नहीं, कर दूंगा बाहर क्लास में। प्राप्त नगरों के अवशेषों से पूरब एवं पश्चिम दिशा में 2 टीले मिले हैं। पूर्वी दिशा में स्थित टीले पर पूर्वी दिशा में स्थित टीले पर नगर या फिर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हैं। नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हैं। और पश्चिमी टीले पर गढ़ी अथवा दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। लोथल एवं सूरपोतदा, लोथल एवं सूरपोतदा के दुर्ग और नगर क्षेत्र लोथल और सूरपोतदा के दुर्ग और नगर क्षेत्र
दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पुरातन स्थल से कोई भी मंदिर नहीं मिला है। हड़प्पा स्थल के हड़प्पा स्थल से किसी भी मंदिर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। हड़प्पा नगरों से या हड़प्पा स्थलों से किसी भी मंदिर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। केवल मोहनजोदड़ो ही एकमात्र ऐसा स्थल है। केवल मोहनजोदड़ो ही एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से एक स्तूप के अवशेष मिले हैं। केवल एक स्तूप लोगी स्तूप के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में गलियां हड़प्पा सभ्यता में गलियां एक निर्धारित योजना के अनुसार बनी थी। एक निर्धारित योजना के अनुसार बनी थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मुख्य मार्ग प्रायः उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। जल निकासी प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। जल निकासी प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर पकी हुई ईंटों से बने थे। जबकि कालीबंगा और रंगपुर
कालीबंगा और रंगपुर नगर कच्ची ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर नगर कच्ची ईंटों के बने थे। काफी देखूंगा भी सबकी थी और कितने लिखा है उत्तर से तुरंत। देखो कालीबंगा के घरों में, कालीबंगा के घरों में अपने अपने कुएं थे। कालीबंगा के घरों में अपने अपने कुएं थे। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात अर्थात लंबाई चौड़ाई और मोटाई का अनुपात, अर्थात लंबाई चौड़ाई और मोटाई का अनुपात 4:2:1 का था। 4:2:1 का था। और हड़प्पा सभ्यता की ईंटें, और हड़प्पा सभ्यता की ईंटें प्रायः आयताकार थी। और हड़प्पा सभ्यता की ईंटें प्रायः आयताकार थी। हेडिंग डालो, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता में समाज की इकाई बढ़ा रही थी। परिवार थी, परिवार कहते नहीं हमारा तोड़ परिवार है, 40 जने आके जाओ में कहते हैं, कहते किसको छोड़ते साथ ही है, जो परिवार के जो परिवार के या तो कभी अपनी अपनी जगह है। तुम्हारे सामने ऐसा होता है, परिवार को लेके चलते कि नहीं है? और स्वास्थ्य सही नहीं है ना, आप लाभ कर लीजिए ठीक है। शादी का फोटो नहीं खाएगा, नॉर्मल फोटो खाएगा, ऐसे लग रहा है एचडी क्वालिटी में। नया हाईलाइटर आया, मुझे 2 महीने में चला के देखूंगा। क्या थी? अरे दिख रहा है, बड़ा पतला है। तुम लोग को दिख रहा है? भैया ऐसे लगते हो, छुपा भी नहीं मैंने भी नहीं है।
देखो मातृ देवी की पूजा तथा मातृ देवी की पूजा मोहित का काम नहीं है, बेट तथा भैया के साथ तुम ही रखाना ठीक। मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पे अंकित चित्र से मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह सिद्ध होता है कि हड़प्पा समाज मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा समाज मातृसत्तात्मक था। कहते ना क्या वगैरह में तो भाई मम्मी ही बहुत चलता है, कहते हैं मातृसत्तात्मक मतलब माता की चलती थी, माता मेन थी, हेड थी सब कहते हैं ना। अरे अगर मैं नहीं बात पापा को है मम्मी बहुत तेज है, उनकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं होता। तो मेरी शादी हो जाएगी, तुम भी रॉक उठाओ जाके, रियासी बहुत खुश हुई। होता ना कई परिवार में आप देखोगे तो आप देखोगे पुरुष में सीधे साधे हैं और कोई भी काम में करते पहले अपनी मम्मी से पूछो जाते हैं। जो हड़प्पा समाज था मातृसत्तात्मक था और ये पूछा है परीक्षा में, फ्रांस बता दो क्या है तो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक मतलब क्या होता है? जहाँ किसी प्रकार की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक भूमिका महिला के द्वारा तय की जाती है। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट देखो, सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। कांति भाई के काम की लाइन आ रही। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी थे। अरे वो बिल्ली भगा दो तो छोड़ दिया तो मैंने नहीं खाया, फिर खाया इसे कहते हैं बगुला भगा। सिंपल बगुला भगा क्या होता है? हाँ छोड़ तो मुझे हो गए 4 साल हो गए। अगला पॉइंट देखो, सबों की अंत्येष्टि के अनुसार 3 प्रकार की अंत्येष्टि मिलती है। अंत्येष्टि के अनुसार 3 प्रकार की अंत्येष्टि मिलती हैं। अच्छा आज आ गए तो मैं दशहरा के बाद ही आऊँ तो सीधे ना। अच्छा वो वाले सर इतना हंसाते कि नहीं? नहीं क्वालिटी वाले नहीं हंसाते हैं, वो काम की बात करते हैं। अच्छा आए बताना सीधे शुरू है, क्लास खत्म होने के बाद बुक चले जाते हैं। हाँ मेरे कह रहे थे क्लास बात नहीं करता तो वैसे हंसी मजाक टाइप जैसे मैं इनको बीच में कुछ ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़े से ना उनका नेचर थोड़ा सीरियस वाला नेचर, शादी हुई है उससे क्या मतलब है यार? यार तय तो मेरी हो गई है तो इसका मतलब मैं किसी बात तय हो गया। सबको देखो मैं सबको अब सबके साथ तो संभव नहीं है, उतार देना ग्रुप में लिख दूंगा, जिसको आना होगा वो आ जाना।
अरे उसे बात में बता देंगे। याद आएगी ना मेरा? नहीं यार, तो मेरा आपको अगर ध्यान आएगा तो फायदा होगा। नहीं यार, बारात तो बरेली आएगी मेरे से नहीं। इसी के नीचे से दहेज मिलता है। अच्छा देखो पहले अब काम की बात करें। देखो पूर्ण समाधिकरण, पहला है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण नहीं बुलाऊंगा तो यही दावत खिला दूंगा। अरे बुलाऊंगा क्यों, सीरियस हो रही इतना यार। पहला पूर्ण समाधिकरण, इसमें संपूर्ण स्वयं को दफनाया जाता था। इसमें संपूर्ण शव को दफनाया जाता था। नया पटेल को जरूर लाऊंगा, आ जाऊंगा। टेम्पल से मैं कहीं ना कुछ मुझे पता आ जाएंगे क्या कर दो, इसलिए तुमसे कहा तुम आओगी नहीं, दूर की हो ना इसलिए। दूसरा है आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण, उसका तुम्हारी भी दावत रहेगी, कुछ बिल्कुल टाइम से मत लो बिल्कुल। आंशिक समाधिकरण सर अभी तो कह रहा है क्या पता आप शादी के टाइम पर बोल हो जाए, ऐसे नहीं बुलाएंगे। नहीं ऐसा नहीं, मेरा स्टेटस कई लड़के लड़की क्लास में देखते हैं, इसमें से वो है, सानिया है मैं भी देखती हूँ। और कामती भाई है, आप मेरा देखते हो ना? हैं? आप मेरा देखते हो? हाँ हाँ देखते हो, तुम्हारा तो थोड़ा मजबूत वाले स्टेटस रहते हैं थोड़ा सा। रोमानी स्वभाव है। अब जैसे इसके नंबर, ये तो इसका नंबर सेव कर लिया तो पता नहीं कैसे हो गया। जब जो पर्सनल मैसेज कर देता है तो उसका सेव कर देता हूँ। सब क्लास में लड़के नहीं आ रहे तो उसमें तो उसका भी नंबर और वीर पार का था पहले से ही। इसमें क्या लिखवाया मैंने, इसमें पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। भूमि में दफना दिया जाता था। अगला पॉइंट देखो, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और तीसरा वही खुले में छोड़। वेदांत भी बस पकड़ के आ जाना। अगला है हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन, तीसरा वाला क्या है? खुले में छोड़ देना है। कहाँ खाली आग लगाओ तो अपना इतना टाइम है, तुम्हारा तो अपना ही आता है ना। मैंने देखा तुम्हारे यहाँ की प्रक्रिया मैंने देखी है, एक बार मैं गया था, काफी नीचे गड्ढा खोदा जाता है, फिर तख्ता लगाया जाता है ना। मैंने देख उठा, मेरे गाँव में मेरा दोस्त था ना, उसके पापा के संग मैं गया था, मैं देख के हमारा कैसी यार। फिर वो गड्ढा वड्ढा खुद गया, फिर मैं एक तरफ खड़ा हो गया, तो नमाज माज पढ़ते हो पूछा, फिर मैं एक तरफ खड़ा। अरे वो सब नहीं, जब लेके जाते हैं ना तो, अरे भैया मैंने शुरू से नहीं देखा था, मैं ये देख रहा था कि कैसे दफनाया जाता है, मैंने ये देखा था ना। थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है कि इनके धर्म में पता नहीं कैसे क्या है, जैसे अपने में क्या कि ले गए फिर लकड़ी जला दिया गया। मुस्लिम धर्म में क्या है कि गड्ढा खोदा और फिर उसमें घर की तरह पूरा साफ स्वच्छ करके बिल्कुल बढ़िया गड्ढा खोदा जाता है, एकदम साफ स्वच्छ, बिल्कुल गंदगी ना रहे उसमें, मिट्टी का एक दाना आ रहा है बढ़िया करके उसको ईट पाट की बढ़िया करके तब दफना के फिर एक तख्ता रखा जाता है। ऐसा ही होता है ना, मैंने देखा। तो फिर वो उसके बाद फिर वो दफना, फिर वो
अपना और काम करते हैं, फिर मैं एक तरफ खड़ा रहा था। और वो अभी मेरे एक दोस्त है, उसके फादर का वो हुआ था, क्या नाम है, मरने के बाद क्या होता है 30 दिन, हाँ 3-4 दिन बाद क्या होता है, वो 2-3 मौलाना थे, कुछ पढ़ रहे थे बैठ के घर में। खाता में गया था मेरा दोस्त मल्लिक आमिर मलिक, उसी के गया था। तो वो पहले उन लोगों ने आए, वो करते रहे, क्या नाम है, अपना धार्मिक पाठ। उसके बाद में खाने के लिए बहुत सारी चीजें आई। देखो हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन, मैंने ईसाइयों का कैसे होता वो भी देखा था। वो हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः प्रकृति पूजा थी। हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः प्रकृति पूजा थी। पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टियों की मूर्तियां, पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां, पत्थर की छोटी मूर्तियां, मोहरे, मृदभांड पर चिन्हित चिन्ह, मृदभांड मिट्टी के बर्तन को मृदभांड बोलते हैं। मृदभांड पर चिन्हित चिन्ह, मृदभांड पर चिन्हित चिन्ह, जैसे मृदभांड होता है ना, गोली हो तो देखी होगी। मृदभांड पर चिन्हित चिन्ह से ये स्पष्ट होता है कि धार्मिक विचारधारा मातृ देवी पुरुष देवता, पुरुष देवता, वृक्ष पूजा, वृक्ष पेड़, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, जल पूजा इत्यादि, जल पूजा इत्यादि। अगला पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा गया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त, बाहर में गलती सुन देगा, हम बहुत देर से केवल परेशान नहीं, तुम मत देखो, मैं तुम्हें लिखेगी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 3 मुखों वाला एक पुरुष, 3 मुखों वाला एक पुरुष, जैसे उमेश, मोहित और बीरबल 3 मुख कर ले इस तरीके से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 3 मुखों वाला पुरुष, 3 मुखों वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सींग हैं, उसके सिर पर 3 सींग हैं। उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा, 3 सींग है। उसके सर पर 3 सींग है, क्या बोला मैंने? उसके बाईं ओर गैंडा और भैंसा, उसके
बाईं ओर गैंडा और भैंसा, वहाँ गैंडा भैंसा। अब तुमने देख लिया बीच मॉडल जाते हैं बाईं ओर गैंडा और भैंसा, तथा दाईं ओर एक हाथी, व्याघ्र और हिरण है। व्याघ्र और हिरण है, हाथी, व्याघ्र और हिरण है। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो। देखो मार्शल ने इसे आधा शिव कहा है। मार्शल ने इसे आद्य शिव कहा है। देखो हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक चक्र और क्रास के भी साक्ष्य मिलते हैं। और क्रास के भी साक्ष्य मिलते हैं। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। अगला पॉइंट जो परीक्षा में पूछा गया है, मूर्ति पूजा का आरंभ सैंधव सभ्यता से होता है। मूर्ति पूजा का आरंभ सैंधव सभ्यता से होता है। तो हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। देखो हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा से, हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा से हल रेखा की प्राप्ति हुई है। हल रेखा की प्राप्ति हुई है। हल रेखा की प्राप्ति हुई है। सैंधव सभ्यता की प्रमुख फसलें, परीक्षा में पूछा भी नहीं क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसलें। परेशान हो जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसलें गेहूं और जौ हैं। क्वेश्चन पूछा है बेटा परीक्षा में, गेहूं और जौ हैं। हाँ भाई साहब बताया। सर आपने बताया था कि भूमिका वगैरह के भी साथ मिले हैं, मतलब किसके बुनाई के साथ मिले हैं। हाँ। तो इसका मतलब कपास की भी रहती होती है। इसका मतलब कपास की भी रहती होती है। अब सेंटेंस शब्द प्रयोग होगा, लिखवाएंगे यार, है ही है वो तो। देखो हड़प्पा सभ्यता में लोथल से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। समझ में आ रहा है? पक्की बात है, बिल्कुल पूछूंगा समझ
समझ में आया नहीं आ रहा? सर्वप्रथम कपास उत्पन्न करने का श्रेय, आगे ना तुम्हारा क्वेश्चन, सर्वप्रथम कपास उत्पन्न करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। हाँ, सर्वप्रथम कपास उत्पादन करने का श्रेय या उत्पन्न करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है परीक्षा में, ठीक बेटा? देखो, हड़प्पा सभ्यता में ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली है। हड़प्पा सभ्यता में ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली है जिस पर गाय की आकृति खुदी हो, जिस पर गाय की आकृति खुदी हो। देखो, ऊबड़ वाला सांड, ऊबड़ वाला सांड हड़प्पा सभ्यता में विशेष महत्व रखता था। ऊबड़ वाला सांड हड़प्पा सभ्यता में विशेष महत्व रखता था। इस सभ्यता में तांबे के साथ तिल मिलाकर कांसे का प्रयोग किया जाता था। क्या कहें? हाँ, सांड विशेष महत्व रखता था। हड़प्पा सभ्यता में तांबा और तिल मिलाकर, तीन नहीं हो तो तीन कहते, तांबा और तिल मिलाकर कांसे का उपयोग या प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में इसकी लिपि, हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। भावचित्रात्मक थी, जो प्रायः दाईं ओर से बाईं ओर के लिए लिखी जाती थी। जो प्रायः दाईं ओर से बाईं ओर के लिए लिखी जाती थी। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख कृतियां। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख कृतियां, उसकी मोहरें हैं। इधर देखो, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख कृतियां का काली निशा कर हल्का तापे जैसे मात्रा कृतियां। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख कृतियां, उसकी मोहरें हैं। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों को बनाने के लिए बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों को बनाने के लिए सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। देखो, सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बहुत महत्व था। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बहुत महत्व था।
इसकी पुष्टि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, इसकी पुष्टि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाजों के बड़े बड़े कोठारों से सिद्ध होता है। बड़े बड़े कोठार, कोठा नहीं होते ना, तो कोठा, इसमें धान नहीं उठाता, बड़े बड़े कोठारों से सिद्ध होता है। हड़प्पाई लोग व्यापार में सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। हड़प्पाई लोग व्यापार में सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। हड़प्पाई लोग व्यापार में सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। सारा आदान प्रदान वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। सारा आदान प्रदान वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। सुमेरियन लेखों से यह ज्ञात होता है। सुमेरियन लेखों से यह ज्ञात होता है कि उन नगरों के व्यापारी मेलुहा के व्यापारियों के साथ मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। तो मेलुहा का समीकरण सिंध प्रदेश से किया गया है। मेलुहा का समीकरण सिंध प्रदेश से अगला पाठ देखो, लोथल से फारस की मोहरें। लोथल से फारस की मोहरें, लोथल से फारस की मोहरें तथा कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें भी तथा कालीबंगा से बेलनाकार, बेलन मालव बेलनाकार मोहरें भी सिंधु सभ्यता के व्यापार को प्रस्तुत करती हैं। सिंधु सभ्यता के व्यापार के साक्ष्य को प्रस्तुत करती हैं।
अब ऐसे एक पेज में सारणी बना लो ऐसे करके, ठीक है। टिन, तांबा, चांदी, सोना, लाजवर्द, सीसा, सेल खड़ी। परीक्षा बहुत क्वेश्चन पूछे इससे। अच्छा लो बच्चा पे लिया। इसमें लिखो ईरान, ईरान ब्रैकेट में लिखना मध्य एशिया, ईरान ब्रैकेट में लिखना मध्य एशिया। फिर लिखो अफगानिस्तान, इसी में इसी के आगे लिखो अफगानिस्तान। हाँ, तावल को खेकड़ी बलूचिस्तान, तावल को खेकड़ी, खेकड़ी क्या लिखना राजस्थान, राजस्थान खेकड़ी राजस्थान का, तावा खेकड़ी और बलूचिस्तान। तावा खेकड़ी लिखा, खेकड़ी क्या लिखा राजस्थान में, खेकड़ी राजस्थान में था। फिर उसके आगे लिखो बलूचिस्तान, ठीक है। चांदी लिखो ईरान और अफगानिस्तान, चांदी लिखना ईरान और अफगानिस्तान। देख लिया। आगे क्या है, सोना, सोना लिखो अफगानिस्तान, सोना में लिखो अफगानिस्तान। फारस, अफगानिस्तान फारस और दक्षिण भारत में कर्नाटक, अफगानिस्तान फारस और दक्षिण भारत में कर्नाटक। लाजवर्द में लिखना बदख्शा, एक धातु हुआ करती है लाजवर्द, देखिए तो मैंने भी दी है। लाजवर्द क्या आएगा बदख्शा, बदख्शा नहीं लिख पा रहे तो हो गया बदख्शा और मेसोपोटामिया, बदख्शा और मेसोपोटामिया। बातें करना मिल जाए तो मुंह चलाते हैं, लेकिन लिखने का नंबर आ जाए तो एकदम बिल्कुल चक्कर आ जाता है। तुम्हारे लिए कह रहा हूँ पेपर नीचे मत देखो, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ बहुत उधर 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 मत देखो। लिख लिया बदख्शा और मेसोपोटामिया। मुस्कान तुम देख रही हो कि नहीं? अब की बात है ना, चेक बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे क्या है, सीसा लिखो ईरान और राजस्थान, ईरान और राजस्थान, अफगानिस्तान
दक्षिण भारत। लास्ट वाला बचा है शेर खड़ी ना, शेर खड़ी में देखो बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात। बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात। ऐसे बता लेना, ठीक है, ऐसे करके। अरे विद्वान, इस विद्वान ने क्या मत दिया, पतन के कारण क्या थे? इसमें 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। व्यापार वाले पूछा है कि सोना कहाँ से पाया जाता था, बदक्षा कहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। देखो नहीं है ये, इसके बारे में 2 लाइनें पहले समझ लो, ठीक। हड़प्पा सभ्यता का पतन 1700 ईसा पूर्व तक आते आते इसका पतन हो गया था, ठीक, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़े विस्तार क्षेत्र में फैली थी। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं है। किसी ने बाढ़ माना है, किसी ने भूतात्विक परिवर्तन माना है, किसी ने जलवायु माना है, किसी ने अदृश्य काल माना है। तो 7-8 हफ्तागुण के अनुसार अलग परिभाषाएं, अलग मत हैं, ठीक है, और जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखो पहला नाम लिखो विद्वान में, गार्डन चाइल्ड एवं लीडर। गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर हीलर। गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर हीलर। इनने माना बाहा आक्रमण और आर्यों का आक्रमण। बाहा आक्रमण और या आर्यों का आक्रमण, ठीक है। इसमें देखो जॉन मार्शल, पॉइंट नंबर 2 में देखो जॉन मार्शल, मैके, जॉन मार्शल, मैके और एस.आर. राव, 3 लोग थे। समझ में नहीं आ रहा है? इसमें 3 विद्वानों के नाम लिखने हैं, ठीक है। जैसे इसमें गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर हीलर लिखे हैं, ऐसे इसमें तीनों नाम लिखते हैं, जॉन मार्शल, मैके और एस.आर. राव। लिख लेना बाढ़, इनके अनुसार बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। बाढ़, पॉइंट नंबर 3 लो, आर.एल. स्टाइन, ऐसे नाम है, अच्छा याद करते चक्कर आ जाता है। आर.एल. स्टाइन और ए.एन. घोष। आर.एल. स्टाइन और ए.एन. घोष। इसमें लिखो जलवायु परिवर्तन। इधर लिखो M.R. सहानी, M.R. सहानी। M.R. सहानी
इसमें लिखो भूतात्विक परिवर्तन, भूतात्विक 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 परिवर्तन। इधर लिखना जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। इधर लिखना प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासनिक शिथिलता। इधर लिखो KUR कनेडी, KUR कनेडी, ठीक है, KUR कनेडी। इसके आगे लिखा प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा। इसमें देखो एम द्विमित्री एप, एम द्विमित्री एप। लिख लिया। इधर लिखना अदृश्य गाज, अदृश्य गाज, ऐसे लिखना बच्चों। हाँ बेटा, अदृश्य, अदृश्य गाज, ठीक। अब इधर लिखना WF अल्ब्राइट, लोग हम लिख देते लास्ट वाला होता है प्रयास होता है। WF अल्ब्राइट, WF अल्ब्राइट। इसमें लिखो विदेश व्यापार में कमी, विदेशी व्यापार में कमी। इधर लिखना विदेशी व्यापार में कमी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता खत्म।